मतलब मेरे साथ हैं आज, मेरे साथ सुबुही जी हैं, सुबुही खान हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय जागरण अभियान। सुबुही बहुत बहुत स्वागत। चक्करपाणी महाराज साहब हैं, हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, मुमताज आलम भाई हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम, नमस्कार आप सबको। संगीत रागी, क्या मैंने गलत कहा? मैं कह रहा हूं सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाओ यहां से, और बांग्लादेश में जितने हमारे हिंदू भाई जो धार्मिक रूप से जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, उन सबको बसाओ यहां लाकर। संगीत रागी। देखिए अमन जी, मैं तो बहुत पहले से कहता रहा हूं और इस पर लोगों को बड़ी आपत्ति भी होती है, लेकिन मैं बार बार दोहराता हूं कि 23% मुसलमानों के लिए 35% पाकिस्तान नाम की ज़मीन दी गई थी, और वहां से 9.4% मुसलमान यहीं पर रह गए। आज वो 17, 18, 20% हो गए हैं। तो ध्यान से हमें चलना चाहिए, हमें तो बांग्लादेश पर डिमांड करना चाहिए, और नहीं हो तो उनकी टेरिटरी को एनेक्स करने की बात सोचनी चाहिए। आखिर वो बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, और मुसलमानों को डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से उनको ज़मीन दी गई थी। एक दूसरी बात, देखिए हिंदू उनकी नज़र में काफिर है। आप किसकी व्याख्या करना चाहते हैं, ये वही डिज़र्व करते हैं जो उनको बांग्लादेश के अंदर मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के और बंगाली हिंदुओं को बहुत अपने सेकुलरिज्म का नाज था, उसका नतीजा जो है वो बांग्लादेश के अंदर हिंदू भुगत रहा है। और हिंदू सिर्फ वहीं क्यों भुगत रहा है, पाकिस्तान के अंदर हिंदू भुगता, अफगानिस्तान के अंदर हिंदू भुगता, और दुनिया के हर उस मुस्लिम कंट्री में जहां मुसलमान एक डोमिनेटिंग फोर्स है, वहां पर माइनॉरिटी की स्थिति क्या है ये देखने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत नहीं है हमको, ये सब कोई जानता है। एक और बात, आप वहां पर क्यों जाते हैं? कन्हैया कुमार का यहीं पर किया ना, कमलेश तिवारी, कन्हैया, सही बात है। कन्हैया कुमार, एक कमलेश तिवारी क्यों? क्योंकि देवबंद आपके जिसे आंगन पिछवाड़ा जिसको हम कहते हैं वहां पर खड़ा है। ये जो पश्चिम बंगाल, ये जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है वो कौन है, उसको कौन सा इस्लाम की व्याख्या है? देवबंद इस्लाम है, सलाफी इस्लाम है। ये जो नकाब ओढ़ करके हम लोग और चुपचाप बैठे हैं, हिंदू शुतुरमुर्ग की तरह जो बैठा हुआ है ना, उसको जरा पहचाने। ये जमीयत क्या है, जमीयत इस्लाम क्या है? बांग्लादेश के अंदर टेररिज्म कौन पैदा है? यही आइडियोलॉजी पैदा करती है। और बड़ा कष्ट होता है जब मैं कहता हूं कि देवबंद डूरंड लाइन अफगानिस्तान के तरफ, अफगानिस्तान का आदमी यहां पर क्यों जाकर के देवबंद जाता है सेमिनरी? वो आइडियल मानता है। पाकिस्तान के अंदर देवबंद के मदरसों के जो शिक्षा दी जाती है वो क्या है? आखिर लोग भारत के मुसलमान किसको समझाना चाहते हैं कि इस्लाम की व्याख्या यही उनकी व्याख्या है, और आप बहुत गलतफहमी में रहते हैं। दारुल अरब, दारुल इस्लाम, हम उनके लिए दारुल हरब हैं। मैं कह रहा हूं उनको दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है तो यही करेंगे वो। और आप जो है, आप कन्हैया, मैं बार बार कहता हूं, मैं चलिए सीधा सवाल पूछ लेता हूं फिर। मैं काम करता हूं, छोड़िए कमलेश तिवारी, छोड़िए कन्हैया, मैं कह रहा हूं छोड़िए कन्हैया, छोड़िए कमलेश तिवारी। दीपू चंद्र दास को जो मारा गया, दीपू चंद्र दास को जो मारा गया, लटकाकर जिंदा जलाया गया, उस पर आरोप है ईश निंदा का। सीधा बोलिए, दीपू चंद्र दास के साथ गलत हुआ? मुमताज आलम रिजवी। नहीं, मैं तो कहता ही हूं, मैं मजम्मत करता हूं कि जिन्होंने मारा बहुत गलत किया, और जितनी बड़ी सजा उनको दी जा सकती है, मैं भारत सरकार से डिमांड करता हूं, मुतालबा करता हूं कि वो फौरन जितनी तेज हो सके बांग्लादेश सरकार के खिलाफ कार्रवाई करे और उनको मुतनब्बे करे। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, सहमत हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इस्लामिक कट्टरपंथ का एक चेहरा है। जी बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि ऐसा नहीं कि शिद्दत पसंदी नहीं है, शिद्दत पसंदी है, लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे थे अमन भाई, तो शेख हसीना को किसने यहां मेहमान रखा? और आप कह रहे थे कि सबको निकाला जाए, तो किसने रोक रखा है? भाई आप घुसपैठ की जब बात करते हैं तो घुसपैठियों की हिमायत में कौन है? कोई नहीं है। लेकिन आपके लिए ये राजनीतिक, आप सम्राट की बीजेपी के लिए ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। अरे मैं छोड़िए राजनीति की, तो आज मैं बात ही नहीं कर रहा, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, आज छोड़ दीजिए ना मुमताज भाई, आज पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं ना।